हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपकी लाइट चैप्टर की एक्सरसाइज पर आ गए हैं। लाइट चैप्टर आज एंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए गए, उन्हें समझ लो और एक दो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पहले भी बताए थे पहले के वीडियोज़ में, तो अभी आप इसको देखो। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट यूज़ टू मेक अ लेंस। इन चारों में से कौन सा है जो लेंस बनाने में यूज़ नहीं हो सकता। भाई लेंस बनाने के लिए कोई भी मटेरियल होगा, उसकी सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी। वाटर ट्रांसपेरेंस है, यस। ग्लास भी है, यस। प्लास्टिक होते हैं, लेकिन क्ले यानी मिट्टी नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो होगा ये नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट इज द इमेज फॉर्म्ड बाई अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको मालूम था कि जब भी कोई कॉनकेव मिरर में जितना पास आते हैं, ठीक है, उतना ही इमेज बड़ी होती जाती है। ठीक है, तो और ये जो कंडीशन ने बताई है, क्वेश्चन पूछा है छठवें केस का है। ठीक है, 6 केस का है। उस समय कहाँ होता था, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस होता था। तो आपका यहाँ पर भी डी ऑप्शन ही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object। ठीक है, सेम हमें चाहिए। ठीक है, उस समय अभी आप इसको कहाँ पर रखोगे। आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हमने मिरर पढ़ा था तो उसमें जब हम सी पर रखते थे कोई ऑब्जेक्ट तो वो सी पे इमेज बनाता था। तो वैसे ही लेंस में, ठीक है, जब आप 2f पर रखोगे मीन्स ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो वहाँ पे सेम साइज का इमेज बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अ स्फेरिकल मिरर यूज अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस ईच हैव फोकल लेंथ ऑफ -15 मीटर, सॉरी -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी। अब देखो, जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, एक मिरर है और एक लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ निगेटिव है। तो निगेटिव किसकी होती है। ठीक है, जाहिर है हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि दोनों का कॉनकेव होना होगा। जो कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है, और जो कॉनकेव लेंस होता है उसकी भी फोकल लेंथ निगेटिव होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए, बोथ कॉनकेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। यस, क्वेश्चन नंबर 5। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, देखो एक बात को समझना, प्लेन मिरर में हमेशा ऐसा होता है कि आप कितनी भी दूरी पे खड़े रहो, आपकी इमेज जो होती है इरेक्ट आती है। ठीक है, और इसके अलावा उसने क्या बोला है, जब भी आप कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे थे तो उसमें ऑब्वियसली दो ही केसेस थे कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, ठीक है, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगी। ठीक है, तो या तो वो प्लेन होगा या कॉन्वेक्स होगा, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, देखो जब कभी भी आप कोई लेंस को जितना उसके पास जाओगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपको छोटे लेटर्स बड़े दिखेंगे। ठीक है, तो उसकी फोकल लेंथ कम से कम होनी चाहिए। तो इन सबों में जो सबसे कम है वो है 5 ठीक है, अब बोलोगे सर इन दोनों में से कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो आप खुद ही देखो, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसका यूज़ करोगे, क्यों, क्योंकि जब आप इसके बिल्कुल पास चले जाते हो तो ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, जितना हम इसके पास जाएं, जब भी आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आप पोल से एफ के बीच में रहोगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप ये यूज़ करोगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, चलिए अभी आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो सिंपल है। ठीक है, एंड हम लोग थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं, और इनमें जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें हम कॉपी में बताएंगे। अभी जो बुक में मैथ चीज़ें हैं उन्हें पहले आप समझ लो। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग की वीडियोस देखी होंगी तो उसमें पता चल जाएगा। हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज़ होता है। हेडलाइट्स में
कौन सा यूज़ होता है, जाहिर है हमें पैरेलल बीम चाहिए होती है तो हमें फोकस पर बल्ब को रखना होता है, तो यहाँ पर हम कॉनकेव यूज़ करेंगे, ठीक है। साइड व्यू, रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होगा, और सोलर फर्नेस में यहाँ भी लाइट कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए तो यहाँ पर हमें कॉनकेव मिरर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लाइट कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, ज़्यादा चाहिए, इस वजह से कॉनकेव यूज़ करेंगे। यहाँ पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए जो कि कॉनकेव कराता है, कॉनकेव प्रोड्यूस करता है, क्योंकि फोकस से पास होगी तो कॉनकेव से ही जाएगी। और हमने फोकस से पास होने पे तो वैसे सभी पैरेलल होकर के जाती हैं रिफ्लेक्शन के बाद, लेकिन हमने कॉन्वेक्स क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि कॉन्वेक्स एक डाइवर्जिंग और ये जो है ये कॉन्वर्जिंग लेंस मिरर है, ठीक है, कॉन्वर्जिंग मिरर है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीम प्रोवाइड करेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन इसने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 9 में, कि कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका हाफ ब्लैक पेपर से कवर किया गया है, ठीक है, तो क्या ये कंप्लीट इमेज बनाएगा? इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी लेंस कोई भी जब भी आपकी इमेज बनती है तो वो किसी एक लाइट रे का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है, वो एक लाइट रे से नहीं बनती है, उस पर इनफाइनाइट एक पॉइंट पे बहुत ढेर सारी लाइट रेस होती हैं। तो अगर हम किसी लेंस को कवर कर देते हैं तब भी आपकी फुल इमेज ही बनेगी, लेकिन वो इमेज थोड़ी सी डार्क होगी, मतलब वो ब्राइटनेस, वो जो शार्प इमेज होती है वैसी नहीं बनेगी, हल्की सी ब्लर होगी, ठीक है। अब हम इस चीज़ को करके देखते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं, देखिए। देखो यहाँ पर ये केस यहाँ पर दिया हुआ, फर्स्ट केस आप देखो। पहले केस में क्या है, हमने पहले माना कि अपर हाफ को हमने ब्लैक से कवर कर दिया, ठीक है। जब भी आप अपर हाफ को ब्लैक से कवर करोगे, लाइट रेस पास हुई तो नीचे इमेज बन रही है, ठीक है, नीचे से रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो पहले केस में भी फुल इमेज बनेगी। केस सेकंड में आप देख लो, आपने लोअर को कलर कर दिया तो लोअर में क्या होगा, यहाँ पर भी फुल इमेज बन रही है, तो इमेज हर केस में बनेगी, ठीक है, इमेज आपके हर एक केस में बनेगी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। उसकी यू जो दी है वो 25 है, मतलब ये -25 हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमें इसका रे डायग्राम बनाना है, ऑब्जेक्ट जो इमेज है उसका पोजीशन, साइज़ और नेचर, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है, बस आपको फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए जो इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है, ठीक है। देखिए आपने क्या किया, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखी -25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट देखी 5 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। लेंस फॉर्मूला आपके सामने है, फॉर्मूले पे सारी चीज़ें रखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको रखा, अभी देखो 1/v, ये v उधर चला, u इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/f हो गया 1/10 प्लस 1/u -25, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लो तो आएगा 50, इसको इससे कट किया आया 5, इसको इससे कट किया आया 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/v इज इक्वल टू -3/50। इसको सॉल्व करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे तो देखिए, जब भी इसे रेसिप्रोकेट करेंगे तो आ जाएगी, ये डबल डॉट यहाँ पे गलती से हो गया है, ठीक है, हाँ 16.66 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉजिटिव साइन का ये मतलब है लेंस के लिए, ठीक है, पॉजिटिव साइन का मतलब है कि इमेज जो है वो पीछे बन रही है, ठीक है। अब इसका मैग्नीफिकेशन निकाल लो, मैग्नीफिकेशन क्या कहता है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला सामने दिया हुआ है, सारी वैल्यूज़ रखो, ये वैल्यूज़ होती, और u यहाँ पे माइनस था ना, तो माइनस का ये माइनस यहाँ पे ऊपर किया, अलग से माइनस नहीं लगा है, u का माइनस था, इसको कट किया तो -0.66 आ रहा है, ठीक है। तो इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, मैग्नीफिकेशन जब भी नेगेटिव होता है तो इमेज रियल होती है, ठीक है, और इन्वर्टेड होती है, ठीक।
अभी आप हाइट पे आ जाओ, मैग्नीफिकेशन हाइट के लिए देख लो, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच फॉर्मूला होता है। हमने सारी वैल्यूज़ रखी, मैग्नीफिकेशन 0.66 था वो यहाँ रखा, ठीक है। यहाँ पर h ऑब्जेक्ट की हाइट 5 पहले से ही दी हुई थी और h डैश यहाँ पर है, इसको सिंपली इससे मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी -3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट इतनी हो गई। अभी बोला उसने कि सर रे डायग्राम भी बनाइए, ठीक है। रे डायग्राम बहुत हार्ड नहीं है, उसे देखिए। रे डायग्राम में क्या करना है, सामने देखो रे डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। आप ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को F2 FO ये सबको पहले मत लिखना। पहले आप लेंस बनाओ, लाइट रेज को चला दो, ठीक है, और एक इमेज फॉर्म कर दो। उसके हिसाब से ही F और इन सबको सेट किया जाता है। जैसे यहाँ से कट पहले करा दिया, बाद में जहाँ पर कट हो रहा है उसको F मान लो, ठीक है, F2। फिर उसके जस्ट बाद 2F2। और आपको याद होगा कि जब कभी भी इमेज बियॉन्ड 2F1 होती है तो वो 2F के पहले बनती है, 2F2 के पहले, इमेज के पीछे, सॉरी मिरर के लेंस के पीछे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन 13 हमसे ये कहता है कि एक द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। अगर वैल्यू 1 आ रही है, अगर रेशियो 1 आ रहा है तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। देखो अगर कभी भी रेशियो 1 आता है तो दोनों इक्वल होंगे तभी कट करके 1 आएगा। मीन्स कि ऑब्जेक्ट का हाइट या साइज और इमेज का हाइट या साइज दोनों सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में उसने ये पूछा है कि ये एक यहाँ पर पावर ऐसे दी हुई है +1.5 डायोप्टर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस मतलब को समझाइए। तो सीधी सीधे उसने बोला कौन सा लेंस है, पॉजिटिव साइन कॉन्वेक्स लेंस का होता है, ठीक है। अब बोला है कि आप इसका फोकल लेंथ भी बताओ। तो हमें मालूम है कि पावर इज इक्वल टू 1/f, ये 1.5 है। 1.5 को पी की वैल्यू 1.5 यहाँ दी हुई है, इसको 10/10 से मल्टीप्लाई करो, या आप शॉर्ट में जैसे भी डिवाइड कर सकते हो वैसे करो। तो 1/f को रेसिप्रोकेट करेंगे तो 1/1.5 होगा। इसको 10/10 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 0.66 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये पार्ट कवर होता है। यहाँ से हम लोगों ने चैप्टर ख़त्म कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड इसकी बात करेंगे, ठीक है। सो कीप स्टडिंग। आज का ये वीडियो ख़त्म है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ओके, बाय, थैंक्स।